गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आप सभी को मैं बता दूं, अगर नहीं जानते हो तो मेरा नाम है तनु सिंघल। और ये जो मेरी जर्नी थी वो शुरू हुई थी लास्ट ईयर, जब सीए के एग्जाम्स में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, तब ये सिलसिला शुरू हुआ था। सीए वाला तो सॉर्ट आउट हो गया है, अभी हम सीएमए में आगे अटक गए हैं, तो बस आंदोलनकारी बन गए। बट चलिए, आज बात करने वाले हैं सीएमए को लेकर, सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई नो ये कोई अलग वीडियो नहीं है, सब लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, क्या सजेशन क्या सब कुछ है, लेकिन सभी को एक साथ देखते हैं और एक साथ उनकी बात करते हैं और कुछ वैलिड पॉइंट्स भी उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से देखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करने वाली हूँ तो जो मेरा पहला क्वेश्चन जो मैं राइज करने वाली हूँ वो है डिफरेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो होता है टाइम का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ हम लोगों को 3 आवर 15 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ हमें 3 आवर मिलते हैं। हम लोगों को ऑफलाइन मोड में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं रीडिंग के लिए, लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या है कि आपको एग्जाम के लिए लॉगिन करना होगा एंड देन लास्ट में आपको सबमिट करना होगा, तो वो तो एग्जैक्ट 3 आवर के लिए है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आता है कि वहाँ हम लोगों को टाइम थोड़ा सा, 15 मिनट्स बहुत होती है, एक क्वेश्चन हो सकता है, तो 15 मिनट्स वहाँ एक्स्ट्रा मिलती है, जबकि ऑनलाइन मोड में नहीं मिलती है। इसी के साथ अगर मैं एक पॉइंट देखूँ तो ये वाला जो मोड होता है वो ईजी मोड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वाला डिफिकल्ट मोड है। क्यों? क्योंकि हमें वो पेपर मिलता है। अगर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का इधर पार्ट है, दूसरा पार्ट पीछे है, तो मैं जल्दी से देखकर उसको लिख सकती हूँ। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या है, मैं बार बार ऊपर जाऊंगी, इधर नीचे आके उसका अगर एक अमाउंट भी लिखना है तो अरे ऊपर जाके देखो यार, वो रेम्यूनरेशन कितना लिखा हुआ है, कमीशन कितना लिखा हुआ है, ये बार बार जाके देखूंगी। तो यहाँ ये वाला टाइम कंज्यूमिंग होते हुए भी यहाँ पे हमें टाइम कम मिल रहा है। ये कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग कम है, लेकिन फिर यहाँ हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो ये वाला मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, तीसरी चीज़, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पता लग गई है, वही पेपर वाली, कि बार बार देखने में और करने में, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अच्छा, उसके बाद आता है इस ऑफलाइन वाले एग्जाम को करने के लिए हम लोगों को क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास नॉलेज प्लस में प्रेजेंटेशन के स्किल होना चाहिए। हम लोगों को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका हम एग्जाम दे रहे हैं उसकी नॉलेज भी है और हम उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी जानते हैं, तो हम उस एग्जाम को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें मार्क्स लाके पास हो सकते हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या है, हमें नॉलेज, प्रेजेंटेशन प्लस में टाइपिंग स्किल्स हमें चाहिए ही चाहिए। आप क्या करोगे अगर आपको नॉलेज है, आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, आपका सब कुछ है, लेकिन आपका टाइपिंग स्पीड नहीं है, आपको सारा पेपर आता था लेकिन आप टाइप नहीं कर पाए, तो क्या मतलब, मार्क्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं। तो वो वाला इशू है। अभी सब लोग आके कहेंगे ऐसे ना बोल, MCQ है, 20 मार्क्स का है, 1 वर्ड लिखना है। व्हाट अबाउट वर्किंग नोट्स, है ना? वर्किंग नोट्स में तो पूरा लिखना है। थियोरी क्वेश्चन है, मतलब थियोरी क्वेश्चन हैं, थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो पूरा थियोरी। 4 नंबर के क्वेश्चन में एक होता है आप हाथ से लिख रहे हो, जल्दी जल्दी लिख सकते हो, राइटिंग कैसी भी आए आप लिख तो पूरा सकते हो, राइट। वहां पर तो ऐसा नहीं होगा, तो वो वाला दिक्कत भी है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, हमें अगर मैं फोकस की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ हमें पेपर पे फोकस करना है। पेपर 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 पेपर, कि मुझे पेपर करना है, जो आता है मैं बस लिख दूंगी, अच्छे से कर दूंगी। यहाँ पे मुझे पेपर प्लस टाइपिंग स्पीड का भी इशू रहेगा, कि यार तुझे पेपर आता है ठीक है, बट जल्दी 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 पैनिक करेगा स्टूडेंट कि जल्दी 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 टाइपिंग करो, क्योंकि यहाँ पे पैनिक करता है तो अच्छी राइटिंग से बुरी राइटिंग हो जाती है। यहाँ पे पैनिक करने पे कोई राइटिंग वाइटिंग वाला कुछ नहीं है, वहाँ पे उतना ही हाथ चलेंगे और इवन गलती होएगी, ज़्यादा पैनिक होएंगे तो। ठीक है, तो वो वाला इशू भी है। ठीक है, एक और चीज़, जब आपके लिए कुछ लोग अगर ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके लिए मे बी हो सकता है कि पैटर्न जो है वो फेमिलर हो वो उससे, लेकिन जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, जो दिसंबर 2021 वाले बच्चे हैं, वो पहली बार ऑनलाइन का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आई नो उन्होंने गाइडलाइंस दे दी है, बता दिया है कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम करना है, बट स्टिल स्टूडेंट ऑफलाइन में कन्फ्यूज़ नहीं होता है। ऑफलाइन में कन्फ्यूजन बहुत कम होती है, जबकि ऑनलाइन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो आधी बार तो यही दिखता रहेगा मैंने करना क्या है, और गलती से ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा क्लियर हो गया, तो ले भाई तेरे तो 15 मिनट में तूने क्वेश्चन गलती से टाइप किया होगा, वो 15 मिनट चले गए हैं, अब तो बैठ के ठंडन गोपाल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने नोट किए हुए थे, मैंने 7 पॉइंट्स नोट किए हुए थे। टाइम वाला, नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन वाला,
कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे हमें सिर्फ ऑफलाइन में सिर्फ पेपर पे फोकस करना होता है, वहाँ पे पेपर प्लस टाइमिंग पे फोकस करना है। अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है, वो मैं डिस्कस कर लूँगी, लेकिन उससे पहले आएगा पेपर इजी टू टर्न। ऑफलाइन में हम इजीली टर्न कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है वहाँ ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट कन्फ्यूजन ऑफलाइन में नहीं होती है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही एग्जाम देते हुए आ रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन में दिक्कत आती है, स्पेशली दिक्कत आएगी दिसंबर 2021 एग्जाम वालों को। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है ये है कि जब हम ऑफलाइन मोड की बात करते हैं, ऑफलाइन मोड क्या, जैसे हम सदियों से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं वो है हमारा ऑफलाइन मोड। जैसे हम स्कूल्स में एग्जाम दे रहे थे वो है हमारा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड क्या है, जहाँ पे हमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। तो वो जो है वैसे वाले सेंटर्स ना छोटे छोटे शहरों में अवेलेबल तो है नहीं, राइट। हम लोगों को जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं उन सभी को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेंटर्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड करोगे तो आपको वैसे ही सेंटर चाहिए, और वैसे सेंटर्स बहुत कम हो जाते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन मोड होगा तो सेंटर्स बहुत ज़्यादा होंगे। एंड ये सारा का सारा, अगर मैं बात करूँ कि सारा का सारा इशू शुरू क्यों हुआ, कोविड की वजह से शुरू हुआ। तो वो वाला चीज़ तो हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि सेंटर बढ़ा के हम लोग ये कर सकते हैं कि कम स्टूडेंट्स आएंगे एक पर्टिकुलर सेंटर पे, एंड देन हम वो कोविड वाला प्रोटोकॉल भी देख रहे हैं। बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बच्चों को बल्कि दूसरी सिटीज़ में मूव करना पड़ रहा है, रश होगा, सब कुछ होगा, तो डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए ऑफलाइन इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन। ये इसके डिफरेंस भी थे, एंड बट उन्हें क्या समझ आता है भगवान जाने। हमारे लिए ये था, क्योंकि अभी क्वेश्चन अराइज होगा जब उनकी नोटिफिकेशन वाली बात होगी। ये हमारा डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बात आती है शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं, जैसे एग्जाम में बात करते हैं ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन डिफरेंस का, सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का, एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी, हम लोग बिल्कुल वैसा ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डिफरेंस वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे मार्क्स से, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स बहुत लॉजिकल बोले थे। पता नहीं किसी को समझ आ नहीं रहे हैं शायद इंस्टीट्यूट को, बट आ जाए तो जल्दी है, सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ वो है शॉर्ट नोट्स का। तो पहला, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी, ओके। मेरा ये है कि एक क्लेरिफिकेशन बार बार आ रही थी कि जो वर्किंग नोट्स होंगे ना, वो आप अपनी रफ शीट्स में कर सकते हो। रफ शीट्स में आपने वर्किंग नोट्स कर सकते हो, एंड उसको जो कलेक्ट करेगा ना, इन्विजिलेटर कलेक्ट करेगा लास्ट में, ठीक है। इन्विजिलेटर आपके वर्किंग नोट्स वाली शीट्स को कलेक्ट करेगा। तो जो इन्विजिलेटर रफ शीट्स को कलेक्ट कर सकता है उसको इंस्टीट्यूट तक पहुंचा सकता है, इंस्टीट्यूट है ये हमारा, इंस्टीट्यूट तक पहुंचा सकता है। तो क्या वही इन्विजिलेटर जो मेन आंसर शीट्स हैं वो कलेक्ट नहीं कर सकता? मतलब कोविड जैसी चीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ वो आंसर शीट पास ऑन करने से फैलेगा, लेकिन रफ आंसर शीट पास ऑन करने से नहीं फैलेगा, क्योंकि कोविड ये कहते हैं नहीं, रफ वर्क्स में मैं नहीं आता, मैं ऐसे मेन शीट्स पे आऊँगा ना तभी काम करूँगा मैं। ऐसा कुछ है। मुझे नहीं समझ आया ये वाला टॉपिक इनका, मुझे नहीं समझ आता ये वाला कि वर्किंग नोट पेपर जब आप ले सकते हो लेकिन आंसर शीट फुल फ्लेज्ड वाली नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप रेडी हो, एकदम रेडी हो कि भैया हम तो एग्ज़ाम लेके रहेंगे, दिसंबर 8 से आपके एग्ज़ाम है, आपने देने हैं, चाहे वो क्लैश भी किए थे, सीए वाले एग्ज़ाम से क्लैश भी करें, लेकिन हम तो लेके रहेंगे एग्ज़ाम, आपने देने। आप इतने रेडी हो, आपसे रुका नहीं गया, सीए के एग्ज़ाम क्लैश करा दिया आपने, और जब आप इतने रेडी हो तो अभी तक आपने एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया एडमिट कार्ड? आप इतने तैयार हैं, आप इतने उतावले थे कि एग्ज़ाम लेने ही हैं, हम तो बाद में एग्ज़ाम ले ही नहीं सकते, हम तो दिसंबर एंड तक जा ही नहीं सकते, हम तो अपने एग्ज़ाम क्लैश करा देंगे। लेकिन अब जब आप तैयार हो तो अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए? बच्चों के एंजाइटी बढ़ाने में मज़े आते हैं ना। हाँ, ये तो कोई थ्रिलर, कोई सस्पेंस वाली मूवी चल रही है ना कि लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखेंगे, क्या पता लास्ट टाइम की तरह 10 दिन में ही हम लोग पेपर पोस्टपोन कर दें। बच्चों के बीच में एकदम कोहरा मचा रहना चाहिए, एकदम नहीं। तो ये वाला चीज़ एक पॉइंट ये भी आता है। तीसरा पॉइंट आता है कि हमेशा लास्ट मोमेंट डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं एक्चुअली, कि लास्ट मोमेंट डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप आके क्लैरिफिकेशन देते हो, लास्ट मोमेंट में आप आके एमटीपीज देने वाले हो, लास्ट मोमेंट पे आके आप लोग ये बताते हो कि पोस्टपोन हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आके कह दोगे कैंसिल हो रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट क्यों, इतना इतना कोहरम क्यों मचाना है, इतना कोहरम, इतना थ्रिल क्यों मचाना है, इतना सस्पेंस क्यों मचाना है? कोई मूवी चल रही है क्या? कोई ब्लॉकबस्टर मूवी बनानी है क्या? लोगों का मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है क्या? मेंटल हेल्थ सिर्फ ज्ञान देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, या कूल लगने के लिए कि ओ माय गॉड हम तो मतलब लाइक इतने अच्छा मतलब बोलते हैं, हमारी सोच इतनी अच्छी, सिर्फ इसको दिखाने के लिए मेंटल हेल्थ है क्या? स्टूडेंट का कोई मेंटल हेल्थ नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, इसके बाद मेरा एक और पॉइंट आता है, ऑनलाइन पोर्टल जो था वो जो आया हमारा, पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन पोर्टल आया। ऑनलाइन पोर्टल आया क्यों था? बच्चों की सहूलियत के लिए। और वही स्टूडेंट्स जिसकी सहूलियत के लिए ऑनलाइन पोर्टल आया, वही स्टूडेंट्स अब उससे सेटिस्फाई नहीं है। वही स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन एग्जाम हो। तो जिनकी सहूलियत के लिए वो चीज़ थी, जब उन्हें ही वो नहीं हो रही है, वही उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? या तो आप उस लेवल तक उसको लेकर जाओ कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही है आप उसे सॉल्व करो, वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये पोर्टल आया किस लिए था, और ये चल क्यों रहा है, ये फोर्स क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अच्छे के लिए किया रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आपने इसमें करना ही है। या तो आप ऑप्शन दो कि आप ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हो, ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। क्योंकि आपको पता है ना कि सारे बच्चे ऑफलाइन चूज कर लेंगे, बट खैर वो तो सेकेंडरी है। ऑनलाइन पोर्टल जिसकी सहूलियत के आया था वही खुश नहीं है, तो ये अभी तक क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है? एंड फिफ्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड, जब ऑनलाइन पोर्टल आया था वो कोविड की सिचुएशंस के लिए आया था। तो अब ना तो इतनी कोविड की सिचुएशन है क्योंकि सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, इवन सीए के एग्जाम्स तो उस टाइम पे भी हुए थे, बट स्टिल उस टाइम रिस्की था, उन लोगों ने रिस्क लिया था। लेकिन अब और एग्जाम्स हो रहे हैं, अब सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है, तो अब तो कोविड वाली सिचुएशन नहीं है, तो अब तो ऑफलाइन पोर्टल कर सकते हैं हम, ऑनलाइन पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी भी आप इस कोविड में घुसे हुए हो कि नहीं यार कोविड का बड़ा है, तो कोविड देख सी स्टूडेंट्स अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने वाले हैं, वही 10,000 ऑनलाइन मोड में देंगे। इवन ऑफलाइन में अगर देंगे तो हमारे पास सेंटर 100 की बजाय 200 हो सकते हैं, 1000 के बजाय 2000 हो सकते हैं। इवन ज़्यादा सेंटर्स हो गए तो हम लोग ये डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे स्टूडेंट्स के बीच में और चीज़ों में। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल तो लिमिटेड है ना भाई, बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही है, मेरी खुद के शहर में नहीं है, तो फिर ये कैसे सही हुआ? और ऑनलाइन पोर्टल में भी आप एक टर्म लेकर आए हो वर्किंग नोट वाली, जो शीट्स देने वाली, तो शीट्स जब पास ऑन हो रही है, एक दूसरे से जा रही है, इन्विजिलेटर को हम लोगों ने देनी है, तो सारे काम तो वही हो रहे हैं, बस नाम का ऑनलाइन पोर्टल है, हमें तंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। तो ये वाला पॉइंट ना, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ये सारे मतलब सारे पॉइंट्स ऐसे ही हैं कि भाई सारी चीज़ें जुड़ा के बात ये आती है कि बिल्कुल सही नहीं है, बट फिर भी ये खींचा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। अच्छा, अब इन सभी बात का एक एक पॉइंट आता है जो कि इन सभी बात को काट सकता है, जितनी भी मैंने बात की ना उन सभी बात को काट सकता है, कि इंस्टीट्यूट कुछ नया लाना चाह रहा है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है पैटर्न में या फॉर्मेट में, और कुछ भी नया आता है तो बच्चे अपोज करते हैं। बच्चे क्या, मतलब हम लोग बिजनेस में भी ये चीज़ पढ़ते हैं, कोई नई पॉलिसी आती है या नया टेक्नोलॉजी आती है तो सब लोग उसको अपोज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते क्या है कि उनके लिए क्या दी जाती है, या तो उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है, या उन्हें वो नया जो टेक्नोलॉजी आ रही होती है, नया जो आता है उसको बहुत अच्छे से उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है, बहुत अच्छे से उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक सिर्फ MCQ का मतलब एक टेस्ट सीरीज उन्होंने दी है अभी तक। अभी 22 नवंबर हो गया है एंड हमारे एग्जाम्स को बहुत कम दिन बचे हैं, एंड अभी तक सिर्फ एक सीरीज आई है। अभी दूसरी सीरीज दे भी दोगे तो यार मैं डेली का एक भी करूँगी तो कितना टाइम लगता है ना। तो अगर आपने कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करना था, कीजिए, फेयर इनफ, कीजिए, कर सकते हैं। आपने ऐसे ही करना है
कीजिए, लेकिन उसके लिए आप ट्रेनिंग आपने न्यू, अच्छा अब आप कहते हो न्यू आपने क्यों किया, ताकि आप कंप्यूटर स्किल्स देख सकें। कंप्यूटर स्किल्स देखने के लिए तो आप उसके लिए अलग से ट्रेनिंग रख दीजिए ना। जैसे कि मैं ये नहीं कह रही, कंपेयर करके नहीं कह रही कि कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर जैसे सीए में भी ये चीज़ है कि वहाँ पे कंप्यूटर की अलग से ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे सीए में भी रख दीजिए। मतलब जस्ट बिकॉज आपने न्यू इंट्रोड्यूस करना है तो आपने थोपना है, थोपना वाली चीज़ नहीं होती है, आप फोर्स नहीं कर सकते। या तो आप उसके लिए ट्रेनिंग दो, या आप उसके लिए उतना पीरियड दो, या आप उसमें क्लैरिफिकेशन दो। तो ये वाली चीज़ ये सजेशन में जाएगा कि भैया ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप पहले ये वाली चीज़ें करते देन हम पे ये चीज़ करते। पहले आप इसे ट्राई तो करते कि ये अच्छा है भी या नहीं है। आपने तो डायरेक्टली फोर्स कर दिया और अभी आप कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हो, और एग्जाम सर के ऊपर है, बच्चे क्या करें, मारो, और कुछ नहीं है। सो यही सारे पॉइंट्स थे जो कि मुझे करने थे। मेन यही था कि सजेशन यही है कि आप पहले कोई ट्रेनिंग दे दो। हमें अभी तक एमटीपी कुछ क्या मिला है, मतलब एक एमटीपी मिला है, और इतना जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम। सारी चीज़ें देखो, ऑनलाइन पोर्टल नहीं है अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है अच्छा, लेकिन फिर भी आपने कुछ नया लाना है, लेकर आओ, लेकिन उसके लिए उतना टाइम दो कि भाई बच्चे कर पाएँ, उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। मतलब ऐसे डिज़ास्टर वाली चीज़ मत करो कि वो भी रोएं बैठ के और सामने भी रिजल्ट नहीं आए। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड जितना जल्दी वो डिसीजन आए, और इतने ही तैयार हो तो यार, मतलब एडमिट कार्ड कहाँ है, एमटीपी कहाँ है, इतनी तैयार थे तो ये सारी चीज़ें देनी चाहिए थी टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, कहाँ पे मतलब क्या कमी थी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाली चीज़ में, एंड क्या क्या पॉइंट्स जो अराइज हो रहे हैं कि भाई इन सभी चीज़ों की वजह से, एंड क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन यही है, फ़िलहाल के लिए ऑफलाइन कराओ एंड वापस से एक नया पैटर्न शुरू कर दो, या फिर एक कह दो कि आप जो एडमिशन लेंगे उन्हें ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देना, एंड देन उनकी कोई ट्रेनिंग होगी जिससे आप उसके बाद एग्ज़ाम लोगे उस ट्रेनिंग का, कि जिससे उनकी कंप्यूटर स्किल्स पता लग सके। तो इस टाइप से चीज़ें सही की जा सकती हैं, इतनी बिगड़ी नहीं है, बट बिगाड़ने का मन है तो बिगाड़ते रहो। ओके, इस वीडियो के लिए आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप लोगों का अगर कोई पॉइंट है जो कि छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा बस ये था कि मैं भी सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके थोड़ा आप तक पहुंचा सकूं, और कुछ नहीं था। एंड एक क्लैरिटी आए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, उसके लिए था ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।